हेलो एवरीवन, आज की इस वीडियो हम एक ऐसे कलरफुल प्लांट के बारे में बात करने वाले हैं जो कि बिना फूलों के भी आपके गार्डन में बहुत सारे रंग भर सकता है। तो वो प्लांट है क्रोटन। जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे 3 वैरायटीज़ हैं मेरे पास क्रोटन की, और ये सबसे पॉपुलर वैरायटीज़ हैं। और आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कि अगर आपके प्लांट की पत्तियाँ गिर रही हैं तो उसका क्या रीज़न है, और अगर आपका प्लांट पत्तियाँ ज़्यादा गिरने की वजह से अच्छी कंडीशन में नहीं है, या उसकी जो टहनियाँ हैं वो बहुत दूर दूर दिखती हैं, पत्तियाँ कम हैं, या फिर प्लांट आपका बहुत घना या सुंदर नहीं दिखता है, तो उस कंडीशन में आपको क्या करना चाहिए कि आपका प्लांट जो है वो वापस बहुत अच्छी कंडीशन में आ जाए और ऐसे घनी और कलरफुल पत्तियां जो है वो उसके ऊपर आए। तो चलिए शुरू करते हैं। नमस्कार, मैं पूजा शर्मा एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एक नई सुबह। क्रोटन प्लांट बहुत सारी वैरायटीज़ में आता है, 7-8 वैरायटीज़ हैं इसके, जिसमें से 3 अभी आप मेरे स्क्रीन के ऊपर देख पा रहे हैं। ये 3 सबसे पॉपुलर वैरायटीज़ हैं, सबसे फेवरेट वैरायटीज़ हैं ये क्रोटन की। और इसमें ये है पेट्रा वैरायटी जो कि सबसे ज़्यादा फेमस है, उसके बाद ये है गोल्डन डस्ट और ये है ओक लीफ। तीनों वैरायटीज़ जो हैं वो बहुत सुंदर लगती हैं और बहुत सी अच्छे कलर्स जो हैं वो इनमें आते हैं। ये जो गोल्डन डस्ट है इसमें ग्रीन के ऊपर येलो छींटे जैसे स्टार्स जैसे आपको दिखाई देंगे, इसको गोल्ड स्टार भी समटाइम्स बोलते हैं। और बाकी ये जो दोनों वैरायटीज़ हैं इनमें बहुत सारे तरह के कलर्स आते हैं और बड़ी बड़ी लीव्स जो हैं वो इनमें आती हैं। तो मेरे ये जो 2 प्लांट्स हैं ये पहले बहुत बड़े हो चुके थे और घने भी हो चुके थे, बट मेरी एक मिस्टेक की वजह से इनकी सारी पत्तियां गिर गई, प्लांट बिल्कुल खाली खाली से हो गई। तो मैंने इनको ट्रीट किया और फिर से बहुत अच्छी कंडीशन में वापस से इसको लेके आए। तो आज हम बात करेंगे कि अगर आपके प्लांट की भी ऐसी कंडीशन हो जाए तो उसका रीज़न क्या होता है और कैसे आप इसे दूर कर सकते हैं, या फिर से वापस कैसे आप अपने प्लांट को रिवाइव कर सकते हैं। चलिए सबसे पहले जानते हैं रीज़न कि पत्तियां गिरने का कारण क्या होता है। मेरे केस में पत्तियां गिरने का कारण था उसका डोरमेंसी पीरियड। विंटर्स में पत्तियों का गिरना एक आम बात है। क्रोटन को थोड़ा वार्म और ह्यूमिड टेम्परेचर जो है वो पसंद होता है, बट विंटर्स में टेम्परेचर बहुत ज़्यादा डाउन चला जाता है, एंड स्पेशली जब आप उसे आउटडोर रखते हैं उस केस में इसकी पत्तियां गिरने के बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं, क्योंकि सर्दी की जो ओस इसके ऊपर पड़ती है उसकी वजह से इसकी पत्तियां ज़्यादा तेज़ी से गिरती हैं। तो जो प्लांट मेरे क्रोटन के छत के नीचे थे उनकी इतनी पत्तियां नहीं गिरी और ना ही मुझे उनको रिवाइव करने की ज़रूरत पड़ी। वो प्लांट बहुत अच्छे हैं, और उनमें से एक ये भी है जो आप अभी देख पा रहे हैं। इसकी पत्तियां जो हैं वो शुरू से ऐसी हैं, नीचे की थोड़ी सी पत्तियां गिरी, बट ऊपर से प्लांट जो है फिर भी ठीक था। बट ये जो 2 प्लांट आप देख पा रहे हैं इनकी पत्तियां जो हैं वो पूरी तरह से गिर चुकी हैं और प्लांट बिल्कुल बेजान सा दिख रहा है। तो जब भी विंटर सीजन आए या डोरमेंसी पीरियड आए उस टाइम पे आपको खास ध्यान रखना है कि उस टाइम पे आपको अपने प्लांट को फर्टिलाइजर्स नहीं देने हैं और ना ही उसे खुली हवा में छोड़ना है। मतलब आप उसे इंडोर रख सकते हैं, जहाँ पे विंडो के पास सनलाइट आती हो वहाँ पे रख सकते हैं, या फिर अपने ईस्ट फेसिंग एरिया में यहाँ पे थोड़ी सी छत वाला एरिया हो वहाँ पे इसे रखें, या पॉलीथीन वगैरह के साथ जो ट्रांसपेरेंट पॉलीथीन होते हैं उससे आप इसे कवर करके भी बचा सकते हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है अगर आप चाहते हैं कि आपका प्लांट जो है वो हमेशा पत्तियों से भरा रहे। अदरवाइज आपको हर सीजन में उसको रिवाइव करने की ज़रूरत पड़ेगी अगर आपका प्लांट आउटडोर रहेगा और बार बार उसकी पत्तियाँ गिरती रहेंगी। तो अगर इसकी ग्रोइंग सीजन में भी इसकी पत्तियां गिर रही हैं तो उसके 2 और कारण हो सकते हैं। पहला कि आप उसे ओवर फर्टिलाइज कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा तेज़ या केमिकल फर्टिलाइजर्स आप उसे दे रहे हैं, उसकी वजह से भी जो प्लांट की पत्तियां हैं वो जली जली सी हो जाएंगी और धीरे धीरे करके वो गिरने लग जाएंगी। तो एक इस चीज़ को अवॉइड करना है। और दूसरी चीज़ है इरेगुलर वाटरिंग। इसको वाटरिंग जो है वो बहुत कंसिस्टेंट चाहिए होती है, मिट्टी इसको मॉइस्ट चाहिए होती है। तो अगर आप इसको बहुत पूरी तरह से इसकी मिट्टी को सुखा के फिर इसको पानी दे रहे हैं तब भी इसकी पत्तियां जो हैं वो ज़रूर गिरती हैं। ये प्लांट बहुत ज़्यादा शॉक जो है वो टॉलरेट नहीं कर सकता है। तो इसकी वाटरिंग के साथ ज़रूर आप रेगुलर रहिए। कभी भी इसकी मिट्टी को पूरी तरह से ड्राई मत होने दीजिए, नहीं तो इसकी ऊपर की जो पत्तियां हैं वो मुरझाने लगेंगी, और जब आप उसे पानी देंगे वो थोड़ा रिवाइव तो हो जाएंगी, बट इसकी कुछ पत्तियाँ जो हैं वो उसके बाद ज़रूर गिरेंगी, क्योंकि प्लांट उस टाइम पर थोड़ा वीक हो चुका होता है। तो चलिए देखते हैं कि कैसे मैंने इन दोनों प्लांट्स को रिवाइव किया है। अब ये देखिए कि ये प्लांट कितना बड़ा हो चुका था, और आउटडोर रखने की वजह से, छत के बिना रखने की वजह से ये प्लांट सर्दियों में इसने अपनी सारी पत्तियां जो है वो गिरा दी। और ये वीडियो क्लिप जो आप देख पा रहे हैं ये मार्च के मंथ की है। उस टाइम पे मैंने इसकी प्रूनिंग की थी, और प्रूनिंग करने के बाद हमें इसे फर्टिलाइज करना होता है। इसकी जितनी भी बड़ी बड़ी स्टेम्स हैं उनको आप हटा दीजिए, नीचे की हाइट पे अपने प्लांट को ले आइए, और कोशिश कीजिए कि आप अपनी सभी स्टेम्स को इक्वल हाइट पे काटें। सभी प्लांट की हाइट इक्वल रहेगी तो एक जैसा प्लांट जो है वो ऊपर से बढ़ेगा और आपका प्लांट जो है वो काफ़ी हेल्दी एंड बुशी दिखेगा। अपने दूसरे प्लांट के ऊपर भी मैंने सेम प्रोसीजर अप्लाई किया है। उसकी जितनी भी डेड लीव्स थी या उसकी जितनी भी एक्स्ट्रा स्ट्रेंथ थी, या जिस हाइट पे मुझे प्लांट को लेके आना था उस हाइट पे मैंने उसकी सारी स्टेम्स को कट कर दिया है, सारी ब्रांचेस को। और इन कटिंग्स को आप नए प्लांट्स बनाने के लिए यूज़ कर सकते हैं, जैसे कि मैंने अपनी कटिंग्स को यूज़ किया था। और इनमें से एक वीडियो मैंने अपने चैनल पर अपलोड भी की है कि कैसे आप क्रोटन की कटिंग्स को वाटर में
में ग्रो कर सकते हैं और उसको अच्छे से मिट्टी में ट्रांसप्लांट करके एक पूरा सही से तैयार प्लांट जो है वो ले सकते हैं। तो कटिंग्स लगाने के लिए आप उस वीडियो को फॉलो कर सकते हैं। और इनकी अच्छी ग्रोथ के लिए अब हमें क्या करना है कि प्लांट की मिट्टी की अच्छे से गुड़ाई करेंगे और फरवरी या मार्च के महीने में उस टाइम पे हमें इसे फर्टिलाइज करना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि बहुत टाइम से प्लांट जो है वो डोरमेंसी में था और अब वो अपने ग्रोइंग पीरियड में आने लगा है। इस टाइम पे आप थोड़ी थोड़ी सी ग्रोथ जो है वो न्यू ग्रोथ नोटिस करेंगे प्लांट में, उस टाइम पे आप इसमें फर्टिलाइज़र दे सकते हैं। फर्टिलाइज़र देने के लिए मिट्टी की अच्छे से गुड़ाई कीजिए और उसमें 3-4 मुट्ठी जो है वो कंपोस्ट की दीजिए। कंपोस्ट आप इसमें काउडंग कंपोस्ट, वर्मी कंपोस्ट या फिर किचन वेस्ट कंपोस्ट जो भी आप चाहें वो यूज़ कर सकते हैं, जो भी आपके पास अवेलेबल है। इस प्लांट को अपनी अच्छी ग्रोथ के लिए हाई नाइट्रोजन और मीडियम पोटाश की ज़रूरत पड़ती है और उसके लिए कंपोस्ट जो है वो सबसे बेस्ट सोल्यूशन है। कंपोस्ट एक स्लो रिलीजिंग फर्टिलाइज़र है जो धीरे धीरे वाटरिंग के साथ साथ अपना न्यूट्रिशन जो है वो रिलीज़ करता है प्लांट के लिए और प्लांट उसे ऑब्जॉर्व करके अपनी ग्रोथ के लिए यूज़ करता है। इसको यूज़ करने से आपको कम से कम 2 महीने तक दोबारा उसे फर्टिलाइज करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि एक बार में दिया हुआ कंपोस्ट धीरे धीरे 2 महीने तक कम से कम उसके लिए न्यूट्रिशन जो है वो काफ़ी रिलीज़ करता रहेगा। अगर आप मार्च के महीने में उसे फर्टिलाइज नहीं कर पाए हैं या फर्टिलाइजेशन के लिए आपने देर कर दी है और क्विकली आप अपने प्लांट के लिए अच्छा बूस्ट जो है वो लेना चाहते हैं, तो उसके लिए आप कंपोस्ट को पानी में सोक करके लिक्विड फर्टिलाइज़र या लिक्विड टी की तरह बना के फिर भी आप उसे अपने प्लांट में फीड कर सकते हैं। वो ज़्यादा जल्दी इफेक्ट दिखाता है आपके प्लांट की। प्रूनिंग करने और फर्टिलाइजर्स देने के बाद आप इसे आउटडोर ही रखें, एक ऐसी एरिया में जहाँ से कम 2-3 घंटे की सुबह की धूप जो है वो इसको मिले, क्योंकि सनलाइट की वजह से ही इसके कलर्स जो हैं वो ज़्यादा खिलते हैं। आप अपने प्लांट को कितने भी अच्छे फर्टिलाइजर्स दे लें, कितने भी माइक्रो न्यूट्रिशन जो है वो प्रोवाइड कर लें, जब तक इसे सनलाइट नहीं मिलेगी, अच्छी ब्राइट लाइट नहीं मिलेगी, तब तक इसके कलर्स जो हैं वो नहीं आएंगे और आपका प्लांट जो है वो ग्रीन ही आपको दिखता रहेगा। तो अच्छे कलर्स के लिए इसके सनलाइट या ब्राइट लाइट इसको बहुत ज़रूरी है। 2-3 घंटे की लाइट इसके लिए बहुत अच्छी रहती है, डायरेक्ट सनलाइट सुबह की। और अगर फिल्टर्ड सनलाइट है या किसी पेड़ की या बड़े पौधे की छाया में आपने इसे रखा हुआ है, तो आप इसे 4-5 घंटे की धूप भी दे सकते हैं, उससे इसके कलर बहुत अच्छे आते हैं। और सनलाइट के अलावा इसे मॉइस्चर की ज़रूरत पड़ती है, ह्यूमिडिटी की ज़रूरत पड़ती है। सॉइल को मॉइस्ट रखिए और ऐसी इन्वायरमेंट में इसे रखिए जहाँ पे और भी प्लांट्स हों, तो प्लांट एक दूसरे की सॉइल से और वाटर से वो मॉइस्चर जो है वो एब्जॉर्ब करते रहते हैं। कभी भी इस प्लांट को एक अकेली जगह पे मत रखिए और एसी रूम में तो इस प्लांट को बिल्कुल भी मत रखिए। ये प्लांट बहुत सेंसिटिव है और ऐसे ही बार बार टेम्परेचर के अप डाउन होने से ये अपनी लीव्स को गिरा सकता है या प्लांट खराब होने के बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं। अगर आप इस प्लांट को इंडोर रखना भी चाहते हैं, तो जब आपका प्लांट पूरी तरह से अच्छी ग्रोथ पकड़ चुका हो तब आप इसे इंडोर रखें और ऐसी जगह रखें जहाँ पे विंडो से डायरेक्ट 4-5 घंटे की सनलाइट इसके ऊपर आती हो। इंडोर रखने के लिए इसके लिए सिर्फ ब्राइट लाइट जो है वो काफ़ी नहीं है, आपके प्लांट की ग्रोथ अच्छी नहीं होगी और इसकी लीव्स जो है वो बहुत तेज़ी से गिरते हुए आपको दिखेंगी। अगर आप इस प्लांट को ज़मीन पे लगाते हैं तब तो ये और भी तेज़ी से ग्रो करता है। मेरा ये जो प्लांट आप इतना बड़ा ज़मीन के ऊपर देख रहे हैं, ये प्लांट मैंने इस पॉट से तैयार किया है। इसकी कटिंग से वो प्लांट जो है वो तैयार किया था, वो उसकी फर्स्ट कटिंग थी जो मैंने इस प्लांट से लेके लगाई थी। तो देखिए कितनी तेज़ी से उस प्लांट ने ग्रोथ की है और उसने अपनी लीव्स भी नहीं गिराई हैं। जब से लगा है प्लांट उसने हमेशा अच्छी ग्रोथ ही की है। डोरमेंसी पीरियड में उसकी थोड़ी सी लीव्स गिरती हैं और जब उसका ग्रोइंग पीरियड आता है वो फिर से बहुत अच्छी ग्रोथ पकड़ लेता है। तो अगर आपके पास ज़मीन वाला एरिया है तो वहाँ पे इसे लगाएं, ये बहुत अच्छा चलेगा वहाँ पे। प्रूनिंग करने के 15 से 20 दिन के बाद जो है वो इसमें हल्की हल्की सी ग्रोथ आप देख पाएंगे और उसी ग्रोथ के साथ जो है ये प्लांट धीरे धीरे बुशी होता रहेगा। हमें इसकी बहुत बार प्रूनिंग करने की ज़रूरत नहीं है। एक बार इसकी प्रूनिंग कर दी है तो आपका प्लांट जो है वो नीचे से बहुत सारी ब्रांचेस जो है वो तैयार करेगा और आपका प्लांट बुशी हो जाएगा। इन केस आपको लगे कि इसकी प्लांट की कुछ स्टेम्स जो है वो ज़्यादा लंबी हो गई हैं और दूर जा रही हैं, तब आप इसकी टिप की कटिंग जो है वो कर सकते हैं, ताकि वो सिर्फ सीधा बढ़ने की बजाय साइड से अपनी ब्रांचेस जो है वो निकालें। खास करके ये उस केस में लागू होता है जब आप एक नया प्लांट लगा रहे हैं या नई कटिंग लगा रहे हैं। अगर आप नर्सरी से प्लांट लेके आए हैं तो उसको लगाने के 15-20 दिन के बाद इसकी ऊपर की टिप जो है उसको कट कर दीजिए, जैसे मैंने अपने इस प्लांट के साथ किया था। तो उसकी ऊपर की टिप कट करने के बाद इसकी जो 2-3 ब्रांचेस जो हैं वो निकल आई हैं और ये प्लांट अभी काफ़ी घना दिखता है। कभी भी प्लांट की वर्टिकल ग्रोथ को ज़्यादा करने के बारे में मत सोचिए, पहले उसको बुशी करिए और उसके बाद उसकी वो सारी की सारी ब्रांचेस अपने आप वर्टिकल ग्रोथ में कंट्रीब्यूट करेंगी। जब आपका प्लांट 7-8 इंच का है, उसी टाइम पे आप उसके ऊपर की 2 पत्तियां पिंच करके निकाल दीजिए, तो नीचे से आपका प्लांट जो है वो बुशी होना शुरू हो जाएगा।
प्रूनिंग एंड फर्टिलाइजेशन के कम से कम 1 महीने के बाद आप इसे अगला फर्टिलाइज़र दे सकते हैं, जो कि इसको लीव्स को और शाइनी और कलरफुल बनाएगा। ये 2 फर्टिलाइज़र्स हैं। एक है आप माइक्रो न्यूट्रिएंट्स के लिए आप सीवीड फर्टिलाइज़र, उसके लिए मेरी डिटेल्ड वीडियो है चैनल पे, वो आप देख सकते हैं। 1 लीटर पानी के अंदर 5 ml आप उसे यूज़ करके इस प्लांट में फीड कर सकते हैं। ये प्लांट की न्यूट्रिशनल नीड्स को पूरा करेगा। हम सब जानते हैं कि माइक्रो न्यूट्रिएंट्स की डेफिशिएंसी जो है वो पौधे की पत्तियों के ऊपर साफ नज़र आनी शुरू हो जाती है। तो माइक्रो न्यूट्रिएंट्स अच्छी मात्रा में इसके पास होंगे तो प्लांट की पत्तियाँ जो है वो कभी भी डल नहीं दिखेंगी। इन केस आपके पास वो सीवीड फर्टिलाइज़र नहीं है, माइक्रो न्यूट्रिएंट का फर्टिलाइज़र नहीं है, तो प्लांट की सॉइल में भी काफ़ी सारे माइक्रो न्यूट्रिएंट्स होते हैं, बट समटाइम्स न्यूट्रिशन की कमी की वजह से या मैग्नीशियम की एक्चुअली कमी की वजह से वो उसे अब्जॉर्ब नहीं कर पाते हैं। तो उसके लिए आप उसे मैग्नीशियम सल्फेट यानी कि एप्सम सॉल्ट जो है वो देख सकते हैं। 1 लीटर पानी के अंदर 1 चम्मच एप्सम सॉल्ट डाल के जो है उसे घोल के आपको प्लांट में देना है। एप्सम सॉल्ट या फिर सीवीड फर्टिलाइज़र दोनों में से कोई भी एक आप इसके केस में यूज़ कर सकते हैं, दोनों इसको बहुत बेनिफिट देते हैं। एप्सम सॉल्ट के लिए भी अगर आपको डिटेल इन्फॉर्मेशन चाहिए तो उसके लिए भी मैंने वीडियो डाला हुआ है, वो आप देख सकते हैं। और इन सभी वीडियोस के लिंक जो हैं वो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और इस वीडियो के एंड स्क्रीन पे मिल जाएंगे। ड्यू टू सम रीजंस मैं इसके बहुत सारे अपडेट्स जो है वो रिकॉर्ड नहीं कर पाई हूँ, इसलिए दिखा नहीं पाऊंगी आपको कि कैसे इसकी लीव्स जो है वो धीरे धीरे ग्रो कर रही हैं और कैसे इसकी पत्तियाँ आ रही हैं। बट आप इसका ये फाइनल रिजल्ट देखिए, इसकी सभी पत्तियाँ जो हैं वो बहुत अच्छी तरीके से, जितनी भी नीचे की ब्रांच बची हुई थी सब जगह से इसने देखिए अपनी जो ग्रोथ जो है वो स्टार्ट की है। सभी जगह से आपको नई नई ब्रांचेस जो हैं वो दिखेंगी। तो हमेशा टिप कटिंग का ये बेनिफिट होता है कि प्लांट जो है वो सीधी सीधी ग्रोथ के बजाय अपनी साइड ग्रोथ की तरफ भी ध्यान देता है, उसमें भी अपनी एनर्जी जो है वो डाइवर्ट करता है। ये जो दोनों लिक्विड फर्टिलाइज़र मैंने आपको बताए हैं, सीवीड फर्टिलाइज़र या एप्सम सॉल्ट, तो इसकी स्प्रे आप इसकी पत्तियों पे भी कर सकते हैं, स्पेशली पत्तियों की बैक साइड पे। इससे ये और भी जल्दी और भी तेज़ी से आपको इफेक्ट दिखाएंगे। कॉम्पोस्ट आप इसे 2-2 महीने के इंटरवल के बाद फीड कर सकते हैं। अगस्त और सितंबर के मंथ के बाद आप इसे फर्टिलाइज करना बंद कर दीजिए, क्योंकि ये स्लो रिलीजिंग फर्टिलाइज़र है। अक्टूबर-नवंबर तक वो अपना न्यूट्रिशन प्लांट के लिए देता रहेगा और उसके बाद अगर आप उसे न्यूट्रिशन देंगे तो दिसंबर-जनवरी के मंथ में भी अगर इसे न्यूट्रिशन मिलेगा तो प्लांट के ऊपर स्ट्रेस बढ़ता है और वो उस न्यूट्रिशन को कंज्यूम नहीं कर पाता है। न्यूट्रिशन देंगे तो वो ग्रोथ में उसे इन्वेस्ट करने की कोशिश करेगा, जिसकी वजह से आपका प्लांट जो है वो मर भी सकता है। इसलिए डोर्मेंसी पीरियड में हम कभी भी प्लांट्स को फर्टिलाइज़र नहीं देते हैं किसी भी तरह का, चाहे वो ऑर्गेनिक है चाहे वो केमिकल फर्टिलाइज़र है। कोई भी फर्टिलाइज़र हमें उसे डोर्मेंसी पीरियड में नहीं देना होता है। फरवरी एंड से लेके सितंबर के मंथ तक आप इसे आराम से फर्टिलाइज़र दे सकते हैं। इसके अलावा कोई बहुत ज़्यादा केयर आपको इस प्लांट की नहीं करनी पड़ती है और ना ही इसके ऊपर बहुत ज़्यादा पेस्ट कोई अटैक करते हैं। उसका रीज़न ये है कि ये प्लांट थोड़ा सा टॉक्सिक है, थोड़ा सा पॉइजनस होता है ये, इसी वजह से पेस्ट भी इसके ऊपर ज़्यादा अटैक नहीं करते हैं और इसीलिए हमें अपने घरों में पेट्स को और बच्चों को इन प्लांट से दूर रखना चाहिए। अदरवाइज इसके कोई ज़्यादा हार्मफुल इफेक्ट नहीं है, अनलेस आप इसे कंज्यूम कर लें या इसकी पत्तियों को खा लें तो वो आपके लिए डेंजरस हो सकता है। अदरवाइज ये प्लांट बिल्कुल सेफ है हैंडल करने के लिए, प्रूनिंग करने के लिए, कटिंग करने के लिए। उस टाइम पे इसके साथ कोई भी प्रॉब्लम आपको फेस नहीं करनी पड़ेगी। तो ये थी आज की कंप्लीट इन्फॉर्मेशन क्रोटन प्लांट के बारे में कि कैसे आप अपने प्लांट को घना बना सकते हैं, कैसे उसकी साइड ग्रोथ को प्रमोट कर सकते हैं और अगर आपके प्लांट में पत्तियाँ गिर रही हैं तो उसको गिरने से आप कैसे बचा सकते हैं। तो अगर इसके अलावा और कोई क्वेरी है आपकी क्रोटन के रिगार्डिंग या किसी भी प्लांट के रिगार्डिंग, तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो करके वहाँ पे डीएम कर सकते हैं। अपने प्लांट की पिक्चर्स भेज के अपनी क्वेरीज जो है वो पूछ सकते हैं, वहाँ पे मैं आपको ज़रूर रिप्लाई करने का कोशिश करती हूँ। आई होप आपको आज की वीडियो और ये इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी होगी। प्लीज़ इस वीडियो को लाइक एंड शेयर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें एंड बेल आइकन प्रेस करें फॉर द लेटेस्ट वीडियो नोटिफिकेशंस। धन्यवाद।